सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं और मैंने अपने पिछली 4 वीडियो में वो सभी क्वेश्चन कराए हैं जो हमारे 2021 के एग्ज़ाम में आएंगे। इस लेक्चर में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर करने जा रही हूँ जो हमारे डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, बट वो बहुत ईजी हैं। तो वो आगे के स्टूडेंट्स को दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा है कि मैं उन क्वेश्चंस को कराऊं। दूसरा, आप भी अगर उन्हें समझते हो तो वो इतने इजी हैं कि बाय चांस अगर आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उन्हें आसानी से कवर कर सकते हो। तो यहाँ एक छोटी सी बात हम इस टेबल से पहले एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम उन आइडेंटिटीज़ को देखेंगे जिन पर बेस्ड क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। ये टेबल मैंने आपको समझा दी थी कैसे हमने बनानी है। अब हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें, हम साइन और कॉस इनको डील करते हैं, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 0 पर 0 है और कॉस की वैल्यू 90 पर 0 है, ये ध्यान दें, ठीक है भाई। हम क्या देख रहे हैं कि साइन 0 डिग्री और कोस 90 डिग्री की दोनों की वैल्यूज 0 के बराबर हैं। गॉट इट, पहला पॉइंट। आगे देखें तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/2 है, वहीं कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 है। तो हमने क्या देखा कि साइन के लिए 30 डिग्री पर जितनी वैल्यू आती है, कॉस के लिए 60 डिग्री पर उतनी ही वैल्यू आ रही है। क्लियर, बात समझ आ रही है आपको। इसी चीज़ को आगे लेके चलें तो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू भी हमारी इक्वल है। हमारे सामने टेबल है, हमें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अभी हम टेबल से देख पा रहे हैं आराम से कि हमारा ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ें तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। तो मैं लिखूंगी कि साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2 एंड एट लास्ट साइन 90 और कॉस 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू सेम है। क्लियर, ये सारी बात हमने अपने इस टेबल से एनालाइज की। क्लियर, तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि साइन और कॉस की वैल्यू कहाँ कहाँ बराबर आ रही हैं, तो 0 और 90 पर बराबर आ रही हैं। यानी कि अगर मैं ध्यान दूं, ये देखना भाई जरा ध्यान से, तो 0 डिग्री जमा 90 डिग्री कितना बन गया? 90 डिग्री। ध्यान देना है इस बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 30 पे साइन की वैल्यू और 60 पे कॉस की वैल्यू, जब मैं इन दोनों एंगल का सम कर रही हूं तो ये बन रहा है भाई 30 डिग्री जमा 60 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है। उसके बाद बात करते हैं साइन की भी 45 पे और कॉस की भी 45 पे, और यहाँ से क्या दिखता है कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री फिर कितना है? 90 डिग्री। तो अभी आगे भी देखो तो 60 प्लस 30 भी 90 डिग्री है। भाई जिन एंगल्स पर साइन और कॉस की वैल्यूज बराबर आ रही हैं उन एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है, और जिन एंगल्स का सम, 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? हिंदी में हम उन्हें कहते हैं पूरक कोण और इंग्लिश में हम उन्हें बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आ रही है मेरी बात आपको समझ में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ से 2-3 तो हमारे फॉर्मूले निकलेंगे 10th क्लास के। कई बच्चों को उन फॉर्मूलों को समझने में दिक्कत होती है, और कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। तो न्यूमेरिकल्स में तो आपको कोई फॉर्मूला रखना नहीं है, आपका वर्बल हो जाएगा न्यूमेरिकल। जस्ट इस ट्रिक को आपने समझना है कि साइन की जितनी वैल्यू 60 पे है, कोस की उतनी वैल्यू 30 पे है, दोनों वैल्यू बराबर हैं। अब मैं पहले एक न्यूमेरिकल ही ले लेती हूँ। अब आप ये देखिए, मान लो मैं यहाँ लिख दूँ कि साइन 60 डिग्री बटे कॉस डिग्री, cos 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री बाय cos 30 डिग्री को सॉल्व करो। इनकी तो वैल्यूज़ हमें पता है बेटा, इनकी वैल्यूज़ हमें पता हैं। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2,
cos 30 की वैल्यू भी हमारी कितनी है, √3/2। √3/2 से √3/2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह के जितने भी यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन आएंगे, हम उल्टा भी कर सकते थे इसको। हमने लिख लिया cos 0 डिग्री बाय sin 90 डिग्री, तो ये भी 1/1 कितना हो गया, 1 हो जाएगा, एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि 0/0 का कोई अर्थ नहीं होता है। तो अब हम आगे चलें तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि अगर ऊपर साइन है, बात को समझना, ऊपर साइन है नीचे कोसाइन है और इन दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है, तो इनको काट के हमारा आंसर 1 आना है। क्लियर। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन और डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने लिख दिया साइन 65 डिग्री बटे कॉस 25 डिग्री। अब ना तो हमें 65 की वैल्यू पता है, ना तो साइन 65 की वैल्यू पता है, ना ही कोस 25 की वैल्यू पता है। लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन देना नहीं है और आपको ये देखना है कि ऊपर साइन है नीचे कॉस है और इन दोनों एंगल्स को जब मैं जोड़ती हूँ 65 और 25 तो 90 आ रहा है। इट मीन्स जितनी वैल्यू साइन 65 डिग्री की है उतनी ही वैल्यू कॉस 25 की है, क्योंकि हम इस टेबल से 5 बार इस बात को एनालाइज कर चुके हैं, तो ये हर बार लागू होगी ये बात। तो ऊपर और नीचे इक्वल वैल्यू है, तो कटकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये मैं आपको न्यूमेरिकल करने की ट्रिक बता रही हूँ, आप बिना कोई फॉर्मूला लगाए, क्योंकि इसके लिए आइडेंटिटी भी है, बट वो आइडेंटिटी हमारे बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं हो पाती है। जो एवरेज बच्चे हैं उन्हें दिक्कत आती है कि क्या से साइन को हमने कॉस में बदल दिया या कॉस को साइन में कैसे बदल दिया। तो आप डायरेक्ट इस तरह का सवाल आ जाए और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह के अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। देखिए 2020 में आया है एक क्वेश्चन आपका, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कई क्वेश्चन करा दिए थे, मुझे अब क्वेश्चन नंबर ध्यान नहीं, हाउ मैनी वर दोज क्वेश्चंस। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर देती हूँ। तो ये देखिए कॉस 37 डिग्री बाय साइन 53 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन बेटा जी 2020 की परीक्षा में आया है। और इसके जो ऑप्शंस है वो है 1, 2, -1 और 0, 1, 2, -1 और 0। एक कॉस है एक साइन, देखो कोसाइन का कॉम्बिनेशन साइन से चलेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। मैं चौथा एग्जाम्पल करा रही हूँ जो कोस और साइन से संबंधित है। तो कोस 37 और साइन 53, ऊपर कोस नीचे साइन, और जो ये 2 एंगल हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ये दोनों पूरक कोण हैं। आप जोड़ो ना इनको तो 90 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं पता कोस 37 की कितनी वैल्यू आ रही है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है साइन 53 की कितनी वैल्यू आ रही है। हमें ये पता है कि जितनी भी वैल्यू आएगी कोस 37 और साइन 53 की, वो दोनों वैल्यू बराबर होंगी। और जब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो कट के हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने अपना राइट ऑप्शन 1 चूज कर देना है एंड दैट्स ऑल। आपको इस पर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। 2 नंबर में इस क्वेश्चन की बहुत कम संभावना होती है, उसके लिए मैं फॉर्मूला भी बताऊंगी। उसमें भी अगर आप आंसर लिखाते हो तो 2 में से 1 नंबर आपको सर्टेनली मिल जाता है। तो ये ट्रिक मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री कम समझ में आती है, थोड़ी उन्हें दिक्कत होती है साइन कोस में, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट समझ सकते हैं। चलिए इसी में अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, ये है साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। बिल्कुल साफ, ऊपर साइन नीचे कोस, 18 और 72 का सम 90, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है। क्लियर। थर्ड पे आ जाते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कॉस 48 डिग्री माइनस, ध्यान देना है, अब ध्यान देने वाली बात है, साइन 42 डिग्री, 48 और 42 का जोड़ 90 है। ठीक है, तो कोस 48 की जितनी वैल्यू होगी, ध्यान देना मेरी बात पे, भाई हमें नहीं पता कोस 48 की कितनी वैल्यू है, मान लिया वो वैल्यू x है, और हमें नहीं पता साइन 42 की कितनी वैल्यू है, तो साइन 42 की वैल्यू कितनी आएगी,
वो भी x आएगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि साइन और कॉस की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर वैल्यू सेम है। तो कॉस की जो वैल्यू 48 पर है, साइन की वही वैल्यू 42 पर है, तो दोनों वैल्यू सेम होंगी। और यहाँ अब डिवाइड नहीं किया जा रहा है, यहाँ घटाया जा रहा है, और इक्वल में से इक्वल घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये x मैंने जस्ट माना है, जिन बच्चों को समझ ना आए तो x में से x गया, अब आपका आंसर 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। भाई x को, ये देखो ना सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा मैथ है। भाई x को x से भाग करोगे तो 1 आएगा, लेकिन x में से x घटाओगे तो 0 आएगा। क्लियर? तो इसके राइट ऑप्शन, इसके 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था 2, एक था -1, एक था 0 और 1, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? 0। और ये क्वेश्चन भी बेटा जी आपका 2019 में आया हुआ है। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे साइन और कोस पर बेस्ड थे। एक क्वेश्चन और है जो कि 2016 में आया है इसी तरह का, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले साइन कॉस के सारे बता देती हूँ मैं, फिर इसकी आइडेंटिटी भी बताऊँगी मैं आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं लेती हूँ तो ये है बेटा जी कॉस 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री। ये है क्वेश्चन नंबर 4, सन 2016 के एग्जाम में आया है। 46 और 44 का जोड़ 90 है। कोस के साथ साइन होना चाहिए तभी वैल्यू बराबर आती। भाई कोस 45 और साइन 45 बराबर है, कोस 30 और साइन 60 बराबर है, साइन 30 और कोस 60 बराबर है। तो कोस 46 और साइन 44 बराबर वैल्यू हैं, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। गॉट इट? चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह से ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं साइन और कोस पर बेस्ड। इसी तरह से हमारी जो आइडेंटिटी है वो टेंजेंट कोटेंजेंट पर भी लागू होती है और सीकेंट और कॉसिकेंट पर भी। इसको आप ना ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन है भाई हमारा, मैंने आपको बताया था SIN नहीं होता, ये SIN ही होता है। साइन है, साइन के आगे शुरू में को लगा दो तो ये क्या बन गया? कोसाइन। साइन का को माने कोऑपरेट करना, सहयोग करना, तो साइन का सहयोगी कोसाइन है। तो साइन की पेयरिंग किससे होगी? कॉस से होगी। ठीक है, साइन का पेयर उसी के को से, उसी के मैं कहूँ को मीन्स एक मित्र लगा लें, क्योंकि देखो कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक जो सहयोग दे, तो ये सहयोग की सेंस में हम इसको मान के चल रहे हैं। हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, बट हम अपने सब्जेक्ट को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम एक ट्रिक बना रहे हैं कि भाई हम कैसे इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो साइन के आगे को लगा दिया, भाई कोसाइन बन गया, तो साइन का पेयर हो गया कॉस से। भैया टेंजेंट के आगे हमने को लगा दिया तो ये बन गया कोटेंजेंट। कोटेंजेंट तो टेन का कॉम्बिनेशन आपका किससे बन जाता है? कॉट से। टेन का कॉम्बिनेशन कॉट से। और ऐसे ही बेटा जी सीकेंट के आगे को लगा दोगे तो वो बन जाएगा कॉसिकेंट। तो सेक का पेयर हमेशा किससे लेना है? कॉसेक से। तो जब भी पूरक कोण वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये पेयरिंग आपने ध्यान रखनी है। अगर ऊपर साइन 48 डिग्री है और नीचे टेंजेंट 42 डिग्री है तो आप ये वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते अभी। क्लियर? आ रही मेरी बात समझ में? अब आप कहोगे जी ये कैसे करें? ये टेबल होती है हमारी साइन की, उसकी हेल्प से होता है। तो ये आपके लेवल से अलग क्वेश्चन है, आपको परेशान नहीं होना है। आपकी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह आएंगे, साइन कॉस, कॉस साइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, कोटेंजेंट टेंजेंट, या सीकेंट कॉसिकेंट और कॉसिकेंट सीकेंट। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपने बस ये पेयर याद रखने हैं और ये ध्यान रखना है कि इन पेयर में अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहे हैं, पूरक कोण आ रहे हैं, ऐसे 2 कोण आ रहे हैं जिनका योग 90 है, तो हम उन क्वेश्चंस को किस तरह करें? अगर ऊपर नीचे है तो 1 कर देंगे, घटा में आ रहा है तो 0 कर देंगे। तो यहाँ मैं जो बात आपको बताना चाह रही थी वो मैं टेबल से ही आपको बताती हूँ। ये देखिए, टेंजेंट का 0 पर मान 0 है और कोटेंजेंट का 0 पर।
टेंजेंट का 30 डिग्री पर जो वैल्यू है वो कोटेंजेंट की 60 पर है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। टेंजेंट 0 डिग्री और कोटेंजेंट 90 डिग्री, 90 और 0 का जोड़ 90, इनका जोड़ 90 है। और भाई टेंजेंट 30 डिग्री बेटा और कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू सेम है। आगे बढ़ें तो हमारे पास आ जाता है टेंजेंट 45 डिग्री और कोटेंजेंट 45 एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह चलेगा और बिल्कुल इसी तरह से सीकेंट और कॉसिकेंट का चलेगा। तो इन पर बेस्ड और हम एक दो क्वेश्चन अपने देखते हैं जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हैं। ये 2019 में आया है। देखिए शायद ये क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारा इस वीडियो का। टेंजेंट 26 डिग्री बाय कोटेंजेंट 64 डिग्री। मैं फिर बता दूं, मैं इन क्वेश्चन के लिए कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर रही, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं सिखा रही, मैं आपको जस्ट इनका आंसर निकालना सिखा रही हूँ, क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, आपको वहाँ सॉल्यूशन नहीं देना है। और ख़ासतौर पर वो बच्चे जिन्हें ये चीज़ थोड़ा तंग करती है ट्रिग्नोमेट्री। टेंजेंट के साथ कोटेंजेंट दोनों एक ही उसके हो गए भाई। टेंजेंट का भाई उसका सहयोगी हो गया, टेंजेंट का सहयोगी कोटेंजेंट हो गया। 26 और 64 का जोड़ कितना है 90। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू ऊपर आएगी वही वैल्यू नीचे आएगी, और जब ऊपर और नीचे सेम वैल्यू हो तो कट के हमारा आंसर 1 आ जाता है। और ये 2019 की परीक्षा में आया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए कॉसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री, 31 डिग्री एंड 59 डिग्री। और ये भी हमारा 2019 की परीक्षा में आया है और दोनों वैल्यूज सेम है। सेम है क्यों? कॉसेक में से को हटा दिया तो सेक आ गया, तो ये एक ही जगह के हैं। दोनों का बिहेवियर इन पे सेम रहेगा। कोसिकेंट की जितनी वैल्यू 31 डिग्री पर आएगी, सीकेंट की उतनी ही वैल्यू बेटा 59 डिग्री पर आएगी। दोनों सेम है और सेम में से सेम घटाना है। घटाना है, मैंने x का एग्जाम्पल आपको लिया था भी, x में से x घटाना है तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, एक दो और हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। यस, इसी लाइन में आपका क्वेश्चन आ जाता है 2016 का, थोड़ा सा चेंज है बस। ये देखिए कॉसिकेंट 38 डिग्री और माइनस में आपका सीकेंट का 52 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2016 का है, क्वेश्चन नंबर 7 में इसको कहूँ तो। और एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कोटेंजेंट 34 डिग्री माइनस टेंजेंट 56, तो ये भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इन पर बेस्ड एक आइडेंटिटी है वो और मैं बताना चाहूँगी उन बच्चों के लिए जिन्हें अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझ आ रही है, तो भी कैसे आप उस आइडेंटिटी को यूज़ करोगे आगे भी। ठीक है, अब आप यहाँ फोकस करिए। मान लीजिए ये है, मैंने लिखा है साइन 30 डिग्री बराबर है कोस 60 डिग्री। ठीक है भाई, ठीक लिखा है ये हमने, क्यों? हमने टेबल से देखा है, टैली किया है, हमने देखा है कि दोनों वैल्यू 1/2 के इक्वल आ रही हैं। ओके, अब मैं यहाँ एक माइनर सा चेंज कर दूँ। जो ये 30 है, मैं इस 30 को 30 ना लिख के 30 ना लिखूं और मैं इसको 90 घटा 60 लिख दूँ। 90 डिग्री घटा 60 डिग्री, तो कोई फर्क है भाई? कोई फर्क है भाई? 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 30 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि 30 डिग्री ना लिखकर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ये हो गया बेटा जी cos 60 डिग्री। ठीक है, ये है हमारी वो आइडेंटिटी। ध्यान देना है, साइन 90 माइनस 60 की वैल्यू कोस 60 के बराबर होती है, और यहाँ 60 की जगह पर कोई भी एंगल आ जाए, थीटा या एक्स कह ले, एंगल को ए कह ले, हम एंगल को ए भी कह देते हैं, हम एंगल को एक्स भी ले लेते हैं, हम एंगल को थीटा भी ले लेते हैं। तो आप अपनी आइडेंटिटी को एक ही तरीके से याद रखिएगा। बार बार आप अगर अलग अलग नोटेशन यूज़ करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ ए ले लिया, तो 90 डिग्री माइनस ए
जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, कॉस ए। ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है जो कि आपकी बुक में आपको मिल जाएगी। इसको मैं याद करने के लिए क्या कहती हूँ बच्चों को कि साइन 90 माइनस ए है तो 90 को हटा के को बना दो, को, और इसके आगे लगा दो, और लगा हुआ है तो उसको हटा दो। ठीक है, तो ये सारा गायब कर देना है आपने। इतना सारा आपको दिख नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा आपको, ये 90 नहीं दिखेगा तो ये साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। सेम उल्टा इधर से आता है, ध्यान देंगे कि भाई कॉस की जो 30 डिग्री पे वैल्यू होती है वो साइन की, इधर बताती हूँ मैं आपको, कॉस की जो 30 डिग्री पर वैल्यू है, कॉस से साइन पर कैसे जाएंगे, कॉस जो 30 डिग्री की वैल्यू है उतनी ही साइन की 60 डिग्री पर वैल्यू है। इसको मैं इसमें बदलना चाह रही हूँ अब, तो मैंने 30 की जगह मैंने लिख दिया बेटा जी 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 लिख दिया। तो ये 90 की वजह से कॉस किस में बदल गया, साइन में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, कॉस ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ये हमारी आइडेंटिटी होती है जिन पर बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं। हम इनको यूज़ करके क्वेश्चन कैसे करते हैं अब मैं आपको बताती हूँ। एक बार देखिए, मान लीजिए ये है साइन 31 डिग्री बटे कोस 59 डिग्री, यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए तो आप क्या करेंगे। अब साइन 31 को, 31 नहीं लिख रही मैं इस 31 की बजाय इसको लिख दूं 90 घटा 59, अपने आप पेयर बन जाएगा। अपने आप 31 को आप 90 घटा 59 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये दोनों पूरक कोण हैं, इन दोनों का सम 90 आएगा। तो 90 में से 31 घटाऊंगी तो 59 आएगा, और 90 में से 59 घटाऊंगी तो 31 आना ही आना है। तो ये 90 घटा 59 हो गया। और डिनोमिनेटर को छेड़ो मत, एक को छेड़ना है, एक को, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक को हाथ लगाना है बस। तो साइन 90 माइनस 59 और डिनोमिनेटर को सेम लिख दिया, कॉस 59। ठीक है भाई, अब ध्यान दें, साइन 90 माइनस जो भी एंगल होता है वो 90 को हटा दो तो ये साइन को कोस में बदल के ये एंगल आ जाता है। साइन 90 माइनस ए करके जो भी एंगल होता है वो 90 को हटाकर कॉस ए में बदल जाता है। तो ये ऊपर वाली पूरी टर्म हमारी कॉस 59 बन जाएगी। क्लियर। वैसे भी हमें पता है कि साइन और कॉस की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सेम होती है। मोटे तौर पर हम अगर ध्यान करें तो साइन 31 की जितनी वैल्यू है उतनी कोस 59 की वैल्यू है। तो अगर मैं साइन 31 की जगह या कोस 59 लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। और फॉर्मूले से भी हमने ये देख लिया, तो ये कोस 59 ऊपर आ गया, कोस 59 नीचे आ गया, दोनों कट कर कितना आ गया, 1 आ गया। तो असली तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है। लेकिन 1 नंबर में आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट एक ट्रिक याद रखनी है कि ऊपर नीचे साइन कॉस है, एंगल्स का सम 90 है तो आप 1 कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उसको 0। तो ये आइडेंटिटी मैं एक बार यहाँ आपको लिख देती हूँ, जो भी आइडेंटिटी हमारी हैं ये आपको रिमाइंड हो जाएंगी ये अब सारी। तो ये पेपर में भी देखो 1 नंबर में आइडेंटिटी ही पूछ लेते हैं कई बार। तो ये आइडेंटिटी हमारी है साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है कॉस ए। ठीक है भाई, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए हमारा होता है बेटा जी साइन ए। सिमिलरली टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए करें तो वो बन जाता है बेटा कोटेंजेंट ए। और कोटेंजेंट को बदलें, कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए करें तो वो बन जाता है टेंजेंट ए। और ऐसे ही सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए करें तो 90 हट गया, तुम्हें ये रखना है कि 90 हट गया तो इसके साथ को बन के लग गया, तो ये हो गया कॉसिकेंट ए। और यहाँ कॉसिकेंट 90 माइनस ए है, 90 हट गया, उसने इसको भी हटा दिया को, और ये बन गया सीकेंट ए। देखो साइन है, आगे कोसाइन लग गया, कॉस बन गया।
कोसाइन है, को हट गया, साइन बन गया। टेंजेंट है, को लग के कोटेंजेंट बन गया, कोटेंजेंट है, को हट के टेंजेंट लग गया। सीकेंट का कॉसिकेंट और कॉसिकेंट का सीकेंट। ये 1 नंबर के लिए हैं। जिन बच्चों को समझ ना आए वो इसको स्किप कर दे। वैसे भी इस साल तो ये आना भी नहीं है आपका मार्च 21 में, तो ठीक है भाई। अब एक और आइडेंटिटी है जिस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और हमारे रह जाते हैं लास्ट ईयर के। अदरवाइज लगभग 1 मार्क के प्रीवियस ईयर के मैंने सारे क्वेश्चन आपके कवर कर दिए हैं क्वेश्चन पेपर के। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 1-2 आइडेंटिटीज़ और बताई थी, जो कि क्या थी, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। एक मैंने बताई थी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। और एक मैंने आपको बताई थी 1 प्लस कटेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा। एम आई राइट? यस। हम जब इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस टेंजेंट इज इक्वल टू सीकेंट हो जाएगा। जब साइन से डिवाइड करेंगे तो ये मैं आपको, और इन्हीं को 3-3 पार्ट्स में हमने तोड़ा भी था कि एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी हम कैसे निकालें। तो इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन और हैं जो कि हमारी लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं अब साथ के साथ। ये है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, कोस स्क्वेयर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 70 डिग्री। और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया हुआ है। ठीक है भाई, कॉस स्क्वेयर 20 प्लस कॉस स्क्वेयर 70। अब यहाँ ध्यान दो कि अगर साइन के साथ कॉस है स्क्वेयर में, या कॉस के साथ साइन है, तो हमारा आंसर 1 आ जाता है। प्रॉपर्टी पे ध्यान देना भाई, साइन स्क्वेयर के साथ थीटा है, कॉस स्क्वेयर के साथ थीटा है, दोनों तो एंगल सेम है, और एक में साइन है और एक में कॉस है। यहाँ तो एंगल भी अलग अलग है और दोनों ही कॉस है। अब हम क्या करें, हमें अभी हमने ये फॉर्मूला भी देखा है, या हम एक छोटी सी बात करें तो हमें ये पता है कि कोस 20 डिग्री की उतनी ही वैल्यू होगी जितनी साइन 70 की होगी, या कोस 70 की उतनी ही वैल्यू होगी जितनी साइन 20 की होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि जब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उन पर कॉस और साइन, हाँ आप इस बात को ऐसे भी यूज कर सकते हो कि कोस 70 की वैल्यू साइन 20 के बराबर होगी, और साइन 70 की वैल्यू कॉस 20 के बराबर होगी। तो इनमें से किसी एक रिजल्ट को आप यहाँ यूज कर लीजिए। कॉस 20 है, इसकी जगह मैं साइन 70 लगा दूं, देखना भाई ध्यान से। तो साइन 70 डिग्री का स्क्वेयर, और इसको एज इट इज रहने दो, कॉस स्क्वेयर 70 डिग्री, स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 70 डिग्री, और दोनों एंगल सेम हो तो ये सम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और सेम लाइन पर एक और क्वेश्चन है आपका, मैं कोशिश करूँगी यहीं पर समझाने की। ये क्वेश्चन भी हमारा 2016 में आया हुआ है बेटा जी, और ये है साइन स्क्वेयर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 23 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ भी फिर से वही बात आ जाती है, 67 और 23 का सम 90 है, तो साइन की जो वैल्यू 67 पे है, कॉस की वही वैल्यू 23 पर पानी चाहिए। तो इसकी जगह साइन 67 ना लिखकर इसकी जगह पर हम लिख दें कॉस 23 है भैया, कॉस 23 डिग्री का स्क्वेयर और प्लस साइन स्क्वेयर 23। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वेयर 23 प्लस साइन स्क्वेयर 23, और ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो डिलीटेड सिलेबस में से लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए थे। इसके बाद के वीडियो लेक्चर्स में हम 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, यहाँ तक के लेक्चर्स में कोई बात समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दें। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।